अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है। और ये बात मैं बहुत गहरे से आपके दिल में उतार देना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी सभी के सामने आती है। कौन उस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी को मैं हिंदी में मौका कह सकता हूं। मौका सभी के सामने होता है। बस उस मौके को जो पकड़ लेवे उसी की जिंदगी मौका है। मौके को जो पकड़ लेवे, मौके पे जो जाग जावे उसी की जिंदगी मौका है। बाकी के लिए तो मौका भी एक धोखा है। बाकी के लिए तो पूरी जिंदगी ही एक धोखा है। तो जिस अपॉर्चुनिटी का जिक्र मैं आज करने जा रहा हूं, अरविंद सर ने उसके बारे में आपको बताया है। लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी की ताकत आपको दिखाना चाहता हूं। उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से महाराष्ट्र क्या कर सकता है और महाराष्ट्र के लीडर क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं और आप लोगों की टीम क्या कर सकती है, वो चीज आज मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। क्या हो सकता है। देखो, ये जो फंक्शन है, मेगा सेलिब्रेशन, महाराष्ट्र मुंबई में होने जा, यानी हमारी टेरिटरी में होने जा रहा है, हमारे इलाके में होने जा रहा है, हमारे देश में होने जा रहा है, हमारे प्रदेश में होने जा रहा है। बात महाराष्ट्र स्पेशल की कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन फंक्शन को सेलिब्रेट करने का गौरव और 2025 के सबसे नंबर वन सेलिब्रेशन को आयोजित करने का गौरव महाराष्ट्र को मिल रहा है, मुंबई को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा क्या दायित्व है कि महाराष्ट्र बनना चाहिए नंबर वन। वो कहते हैं ना कि मेरे ही इलाके में हो और मुझे मौका ना मिले। तो अब यहां मैं आपको बिल्कुल, लेकिन क्या होता है क्या है, बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं मैं। जिंदगी मौका सभी को देती है। जिंदगी मौका सभी को देती है। बस मैं हमेशा कहा करता हूं अपनी मीटिंग में, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल वो जागा नहीं। तो वो जागने का जो समय है अभी, एक्यूरेट टाइम पर आपकी मीटिंग हो रही है। एक्यूरेट 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है। और 2025 आपके लिए कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, उस एक बात को हमें समझना है। और हम किन के वंशज के हूं या हम किस देश के हैं, इस एक फोटो को देखने से ही शायद सारा मोटिवेशन आ जाता है। इस एक अंदाज से ही पूरा मोटिवेशन आ जाता है। तो महाराष्ट्र के लोग शिवाजी जो हमारे आदर्श हैं। और दूसरा, हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 25वीं एनिवर्सरी। और ये 25वीं एनिवर्सरी खास क्यों है, क्योंकि ये आरसीएम का सिल्वर जुबली ईयर है। तो ये एनिवर्सरी भी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी होने वाली है। और जो मेरी तैयारियां हैं, किस तरीके से इस बार कुछ अलग अलग जगह पर एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करके, अलग अलग जगह पर एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि एक तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं 5 लाख लोगों को बिठा सकूं। तो अलग अलग जगह एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करके 5 लाख लोगों को 25वीं एनिवर्सरी, 25वीं सिल्वर जुबली एनिवर्सरी में मैं बिठाना चाहता हूं। और उसमें एक नंबर मुंबई हासिल कर सकता है, इस बात से कि ये फंक्शन की ताकत अपने को नंबर वन बनाकर। और अगर मैं कहूं तो कितने मौकों को पाने का ये मौका है, कितने मौके के तक जाने का ये मौका है। ये जो तस्वीर है, ये तो 24वीं एनिवर्सरी की है, लेकिन हाँ, ऐसी तस्वीरें 25वीं में भी बनेगी और उसमें भी बनेगी। तो मुंबई का ये प्रोग्राम इस तक जाने का एक मौका है। हर चीज, क्योंकि मार्च तक का टारगेट है और जिसका मिशन मार्च सक्सेस हो जाता है, यानी मार्च तक जो एक फतेह कर लेता है, वो अपने सितंबर को भी फतेह कर लेता है। आप बिल्कुल ऐसा कंप्लीट सही से सटीक टारगेट पीरियड है और सटीक मौका है, प्रमाणिक मौका है। तो ये कितना बड़ा मुंबई का प्रोग्राम अब कितना बड़ा मौका बन जाता है, अगर आपको इस मुकाम तक जाना है या ऐसी किसी तस्वीर में अपनी फोटो के लेकर आना है। ऐसी किसी तस्वीर में, देखो 5 लाख लोगों की जब मैं बात करता हूं तो आपके सामने एक बात है, या तो आप 5 लाख लोगों की भीड़ में शामिल हो सकते हो। भीड़ में शामिल होने से भी ताकत मिलती है, लेकिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता भीड़ में। लेकिन भीड़ से अलग हो जाते हो तो आप लीडर हो जाते हो और हिंदुस्तान के चहेते हो जाते हो। तो ये मुंबई का प्रोग्राम इस मुकाम तक पहुंचने का एक मौका है। और वीडियो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों में से जिन्होंने भी 24वीं एनिवर्सरी देखी है, तो वहां पर कुछ वीडियो दिखाए गए थे।
वहां पर ये वीडियो चले थे, और उन वीडियो तक आपके पास, और मैं समझता हूं कि लीडर्स के गंगानगर लिए यह मौका है राजस्थान कि के वो इस तरह के एक वीडियो किसान में अपने ने आप को ले सके। किराए के मकान से वीआईपी कॉलोनी में अपना घर और गाड़ी बना लेना। ये वीडियो एक नहीं, अनेक 5 वीडियो चले थे हमारे एनिवर्सरी में, और उस तरह की श्रेणी में जाने का भी ये मौका है। मतलब कितने मौके लेकर आया है एक प्रोग्राम, मौके अनेक, कितनी कामयाबियों के दरवाजे खोलता है ये प्रोग्राम, किस मुकाम तक पहुंचाने का अंजाम देता है ये मुकाम। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी की ताकत को समझना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी के अवसर को समझना पड़ेगा। तो ये 25वीं एनिवर्सरी में बड़े मुकाम पर जाने की फाउंडेशन तैयार करता है ये मुकाम, और मिशन मार्च को सफल बनाने का एकदम सटीक रोड मैप देता है ये मुकाम। और उसकी वजह से मिशन सितंबर में फतेह पाने का ये मौका देता है ये मुकाम। और आज की तारीख में मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, आज तो मैं मिशन महाराष्ट्र की मीटिंग ले रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मेरी जब मैं भिलवाड़ा में होता हूँ तो मेरे 4 5 6 जूम मीटिंग होती है, और एलडीपीज होती है, सेमिनार्स होती है, और मैं हर प्रोग्राम में लोगों से पूछता हूँ कि सर सब्जेक्ट क्या लेना है। तो अभी पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ, आज भी मैं चौथा प्रोग्राम ले रहा हूँ ये, और अगला एक और प्रोग्राम है, उन सबका एक ही ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड का नाम है मुंबई। हर आदमी से मैं पूछता हूँ कि सर टॉपिक क्या लेना है, फोकस क्या करना है, तो कहता है सर थोड़ा सा मुंबई पे पूरा फोकस कर दीजिए। एक्चुअली में मुंबई को सबसे बढ़िया फोकस आप ही कर सकते हैं, इसलिए आप ही की मीटिंग चाहिए। और वो मुंबई पे फोकस है, यानी अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी पूरे हिंदुस्तान में जिसका ट्रेंड चल रहा है, तो महाराष्ट्र में किसका ट्रेंड चलना चाहिए। पूरी हर टीम में जो ट्रेंड चल रहा है, आज सुबह की मीटिंग ली मैंने, आज दिन की मीटिंग ली मैंने, पहले की मीटिंग ली मैंने, आज ये, और आज ये मीटिंग ले रहा हूं, अभी ले रहा हूं महाराष्ट्र के लिए, लेकिन पहले मैंने हिंदुस्तान के लिए मीटिंग ली है। उन सब में एक ही ट्रेंड चल रहा है। और हर सेमिनार जो मेरे फील्ड की होती है, उन सेमिनारों में भी मैं लीडर से पूछता हूँ भाई टॉपिक क्या लेना है, फोकस क्या करना है, तो वहां पर भी ट्रेंड एक ही चल रहा है। तो बिल्कुल। और अब जहां तक बात करूं मैं इस प्रोग्राम की वर्थ की, और इस प्रोग्राम की गरिमा की, इस प्रोग्राम की ताकत की, जिन लोगों ने सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में एंट्री नहीं ली, जिन लोगों ने सन्मुखानंद ऑडिटोरियम की कुर्सी पर जो नहीं बैठे हैं, उनके लिए ये अपनी जिंदगी के सबसे गौरवशाली क्षण हो सकते हैं। मुझे याद है, अभी तक याद है मुझे, बहुत साल पहले की बात है, 6 सेशन मैंने इस वेन्यू में किए हैं कंटिन्यू, 3 एक दिन और 3 दूसरे दिन, 6 सेशन कंटिन्यू, एक दिन के 3 3 सेशन। और मैं अपनी पत्नी को मैं पहली बार लेके गया था मुंबई, ताकि उसको भी अंदाजा लगे कि बाहर मेरी वर्थ क्या है। तो उस मैडम ने जब इस प्रोग्राम में उनका सम्मान देखा, तो उनकी जुबान से एक ही बात निकली कि दुनिया आपको बहुत मानती है। बस यही मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। और उसमें इस वेन्यू की जो ताकत है ना, ये मिरेकल वेन्यू है, मिरेकल वेन्यू है, मिरेकल वेन्यू है। मतलब इस वेन्यू में सम्मान पा लेना, इस वेन्यू में स्थान पा लेना, आपकी जिंदगी के सबसे गौरवशाली क्षण हो सकते हैं। ये फोटो आपकी जिंदगी की सबसे यादगार फोटो हो सकती है। वो मोमेंट आपके लिए सबसे पावरफुल मोमेंटम हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ का वो लम्हा है। और ऐसे स्टेज पर रिकॉग्निशन पा लेना, वो अपने आप में दुनिया के सबसे, कहते हैं कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड के अवार्ड है ना, विश्व के जो बड़े बड़े अवार्ड है, उन अवार्ड के बराबरी रखता है इस स्टेज से मिला हुआ अवार्ड। क्योंकि कोई भी बड़ा अवार्ड इस तरह के स्टेज पर ही दिया जाता है। तो ये आपके पास मौका है। मतलब ये वाकई में, रियली में ये मौका है। अब इस मौके की बात करूं मैं, तो हर लीडर को अपनी पूरी टीम को जगाने का ये मौका है। हर लीडर को अपनी पूरी टीम को जगाने का ये मौका है। अपनी टीम की पुनः प्रतिष्ठा बनाने का ये मौका है, और महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का ये मौका है। और अपनी टीम में 2025 को अपने नाम कर लेने का ये मौका है, और 2025 की एनिवर्सरी में अपना मुकाम बना लेने का ये मौका है, और अनेक उपलब्धियों का स्वामी बन जाने का ये मौका है। तो ये मौका तो मौका ही मौका है। आपके पास हर तरीके से ये मौका है। और इस मौके को लोग कैसे कैस करते हैं, उसके अभी मैं 3 दिन पहले शाम को 8 बजे के सेशन में कदम जी एक मीटिंग ले रहे थे, और कदम जी ने उसी मीटिंग में अनाउंस किया था कि जो साथी
मुंबई का अमुक टारगेट पूरा करके जाएंगे। वो एक्चुअल टारगेट मेरे को याद नहीं, लेकिन अमुक टारगेट पूरा करके जाएंगे, उनको फ्लाइट का टिकट मैं दूँ। अब आप हिंदुस्तान के लोगों की ललक को समझ जाइए कि फ्लाइट का टिकट मैं दूंगा। और मैं पिछले दिनों, काफी दिनों, मतलब थोड़े दिनों पहले कलकत्ता में था। तो मैं खुद कलकत्ता में अनाउंस करके आया था कि ये टारगेट कलकत्ता से मुंबई जाने वाले साथियों को फ्लाइट का टिकट मैं दूं। यानी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये उसकी। और बाकी जो हिंदुस्तान का दूसरा ट्रेंड में अगर आपके सामने रखूं, तो जो लोग जम के रिटेलिंग कर रहे हैं, जो लोग जम के रिटेलिंग कर रहे हैं, वो एमआरपी पे रिटेलिंग करके उस एमआरपी और डीपी के वैल्यू को गुल्लक में डाल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सपना देख रहे हैं कि इस बार मुझे मुंबई हवाई जहाज के साथ पूरी टीम को लेके जाना। और ये ट्रेंड चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान का ट्रेंड चल रहा है। मतलब जिन टीमों में मैं गया हूं, जिन्होंने मुझे ये दिखाया कि सर हमारी टीम ऐसा कर रही है, वो मैं आपको महाराष्ट्र को बताना चाह रहा हूं कि भारत महाराष्ट्र के प्रोग्राम के लिए, भारत मुंबई के प्रोग्राम के लिए क्या कर रहा है, वो आपको समझना है। ऐसे में महाराष्ट्र अगर नंबर वन नहीं बनता है इस प्रोग्राम में, महाराष्ट्र स्पेशल प्रोग्राम में, तो बात थोड़ा सा सोचने की बन जाती है। लेकिन बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। तो ये मौका है महाराष्ट्र के लिए, मौका है ये महाराष्ट्र की टीमों के लिए, मौका है इस प्रोग्राम की सारी रूपरेखा को समझकर अपनी टीम में पर डे ग्रोथ, हर स्टेशन की ग्रोथ और हर लीडर की ग्रोथ का। क्योंकि किसी भी बड़ी ग्रोथ के लिए बड़े बिजनेस वॉल्यूम से ही बड़ी सफलता मिलती है, बड़े बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्टों से ही बड़ी सफलता मिलती है। और उस मामले में न्यूट्रीचार्ज रिचेस्ट वन हमारे पास है। और दूसरा, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाले ही आजकल आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस तरह के कलेक्शन आपको दिखाऊं, तो मेरे पास इतने कलेक्शन है कि सरकारें कैसे, आज झारखंड की सरकार इसलिए बनी कि उसने महिलाओं को प्रमोट किया। दिल्ली की सरकार, सॉरी, महाराष्ट्र की सरकार बनी महिलाओं की वजह से। एमपी की सरकार बनी महिलाओं की योजनाओं की वजह से। और न्यूट्री चार्ज ने भी अपनी सरकार बनाने का फैसला किया है महिलाओं को आगे लाने की वजह से। आप भी अपनी सरकार बना सकते हैं इस नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के प्रोजेक्ट से, 15 करोड़ के मिशन से। और बिल्कुल दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने जगाने होते हैं। छोटी छोटी आंखों में बड़े, और उसके लिए मुंबई और सन्मुखानंद से आदर्श कोई जगह नहीं हो सकती, कोई तरीका नहीं हो सकता। बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़ा दिल और बड़े परिवर्तन का जो आधार होता है किसी बड़ी कामयाबी के लिए, उसके लिए भी मुंबई से बढ़िया कोई जगह नहीं होता। क्योंकि मुंबई है ही सपनों को जगाने का और सपनों का शहर कहलाता है। इसलिए दोस्तों, अपनी उपलब्धियों को बड़ा और सही सम्मान पाने की जगह है ये मुंबई का प्रोग्राम। इसलिए आज संकल्प करने का है, क्योंकि ये वेन्यू, ये प्रोग्राम। और अगली बात, मतलब काम करते करते ये एक बहुत प्रैक्टिकल थीम है कि हम लोग, क्योंकि आम दुनिया से आकर जब हम सिस्टम की महिमा, हमारे घर में गाड़ी हो जाती है, बंगला हो जाता है, या कुछ लाइफ हमारी ठीक हो जाती है, तो कंफर्ट जोन में जाना एक नेचुरल, उसी में डाल, कंफर्ट जोन में जाना नेचुरल बात है। या फिर लंबे समय तक पीने नहीं बदलती है तो फिर जोन में। लेकिन इन दोनों जोन से बाहर निकलकर नई उड़ान भरने का मौका है मुंबई का ये प्रोग्राम। यानी आपकी टीम के लोगों को जो कंफर्ट जोन में चले गए या फियर जोन में चले गए, और दूसरी बड़ी बात है कि अपनी टीम को दायरे से बाहर, सफलता का नाम है दायरे से बाहर निकलने का नाम सफलता है। तो अपनी टीम को दायरे से बाहर निकालकर नेशनल मंच पे लाने का, और उसकी सिंपल थ्योरी है फोकस। मैंने आज तक अगर कई पूरे हिंदुस्तान में पिछले 24 सालों में किसी एक शब्द को ज्यादा बोला है, तो कि विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। जिसको आप फोकस करोगे वो बड़ा होगा। जब आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि फोकस करने से वो चीज बड़ी होगी, तो आपको करना क्या है, आपके शहर में आपको फोकस करना है और आपकी एनर्जी वहां लगानी है। जैसे ही आप फोकस करोगे, बिल्कुल क्लियर थ्योरी है, जो आपकी पूरी टीम का फोकस होगा। आम आदमी और खास आदमी में बस क्लियर फोकस का ही अंतर होता है। जैसे ही आपका क्लियर फोकस मुंबई में गएगा, आपका मिशन ग्रोथ चालू हो जाएगा, आपकी टीम का ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ माइंड हो जाएगा। बस आपको महाराष्ट्र स्पेशल को नंबर वन बनाने के लिए अपनी टीम के फॉलो अप, कॉलिंग, लिस्टिंग सब पे काम करना है। बल्कि आपका मिशन होना चाहिए कि अब तो एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटेगा। तभी महाराष्ट्र नंबर वन बोला है ना,
तो ये नंबर वन बनना चाहिए। और उसमें ये अगर मैं हकीकत बताऊं तो ये समय की पुकार भी है, ये समय की पुकार भी है और ये मौका भी है। महाराष्ट्र पहले कभी नंबर वन रहा है आरसीएम में, मुझे अच्छी तरह से पता है। शुरुआती दौर में महाराष्ट्र ही नंबर वन रहा है। आज ये मौका है और समय की पुकार भी है और मौका भी है। दोनों को ठीक से समझ लेना और अपनी उस प्रतिष्ठा को पा लेना और मंच पर इस तरह की ट्रॉफी का सम्मान। बल्कि आपका नारा होना चाहिए कि महाराष्ट्र में तो घर घर में ट्रॉफी होगी, हर घर में ट्रॉफी होगी। बस उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, वो सोचो जो कोई नहीं सोच पा रहा है। और माहौल बनाने की बात करें तो अब आपको सिर्फ जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपकी टीम में टूल्स और जूम की मीटिंग है। आपकी टीमों में, महाराष्ट्र की टीमों में, हर लीडर की टीमों में दो चीजें आप बढ़ा लो, जूम मीटिंग और टूल्स की ताकत। ये दो एक्टिविटी आपकी टीम में बढ़ेगी तो आपका हर चीज बढ़ेगी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अभी भी मैं आंकड़े देख के बोल रहा हूं कि 90% वैक्यूम अभी भी मौजूद है। जो लोग आरसीएम में ज्वाइन है उनके घरों में भी ये प्रोडक्ट जाना अभी बाकी है। और इस प्रोडक्ट की ताकत कितनी है ये तो मैं क्या बताऊं। अगर मैं एक दो आंकड़ों की बात करूं तो मेरे को सूरत का एक बंदे की बहुत याद आती है, जो मैं जैसे ही जाता हूं वो मेरे पाँव में लौट जाता। उसने कहा सर आपने मेरे जीवन की काया पलट कर दिया। आज से पहले, मतलब न्यूट्रीचार्ज वुमन के आने से पहले मैं घर पे ड्राई फ्रूट लाते लाते थक गया। क्योंकि मेरी मैडम एक ही शिकायत करती थी, मेरे को कमजोरी बहुत महसूस होती है, चक्कर बहुत आते हैं, कमजोरी बहुत महसूस होती है। और मैं ड्राई फ्रूट खिला खिला के थक चुका था। मैंने कहा कि इतने कितने, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन क्या जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी में कमाल कर दिया और अब मुझे निहाल कर दिया। अब उसने कहा कि एक छोटा सा कैप, ये छोटा सा जादू का पिटारा मेरे कई कई टिन मैंने पता नहीं ड्राई फ्रूट खिलाया हो, उसका काम कर दिया। तो ये कमाल का प्रोडक्ट है, कमाल के रिजल्ट है, कमाल की बातें हैं इस प्रोडक्ट के। अभी कांकेर में एक मीटिंग में हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया था, ब्लड लेकर, एक्चुअल हीमोग्लोबिन टेस्ट। वहां पर 100 महिलाओं का टेस्ट हुआ था, केवल एक महिला का मतलब नेचुरल आया था, बाकी सब महिलाओं का हेमोग्लोबिन कम था। 100 में से 99 का कम था। तो कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा पोटेंशियल है। 50 करोड़ महिलाओं का देश है भारत, और उसमें से 35 करोड़ की बात है तो सरकार कहती है कि 35 करोड़ महिलाओं का हेमोग्लोबिन कम है, लेकिन एक्चुअल में ये शायद इससे भी कम हो सकता है। तो आपके पास पोटेंशियल कितना है इसका, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसका सरल तरीका मैं आज आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको बहुत क्लियर समझाना चाहता हूं। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें आप। हेलो, जय आरसीएम। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया, मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊँगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला, एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहाँ अपनी बहनों को बताया तो मेरी हाथों हाथ 10 टैबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए, आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब मैं 25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे तो मैं हो सकता है 50 तक पहुँचूँ, बट कोशिश करूँगी। ये टूल्स मेरे बहुत काम आया। साथियों, इस वीडियो से 2 संदेश निकालकर मैं आपको देना चाहता हूं जो महाराष्ट्र को नंबर 1 बना सकते। अगर हर साथी आज मेरी बात को ठीक से समझ लेता है, इसलिए मैं बहुत स्लो मोशन से ये वीडियो मैंने आपको दिखाया है। और अब बात मैं जो बहुत स्लो मोशन से आपके बीच में कर रहा हूं कि कैसे आप महाराष्ट्र को नंबर 1 बना सकते हैं। इसमें एक छोटा सा, ये महिला नई महिला, इनकी अपलाइन ने इनको एक शब्द कहा गारंटी, 5 पीस दिए, 5 पीस दिए, गारंटी शब्द बोला और साथ में ये टूल्स दिया। बस बाकी का काम गारंटी ने इनकी शुरुआत करवाई और टूल्स ने इनके लिए काम किया, और इन्होंने कमाल कर दिया और आज ये रॉयल्टी के करीब पहुंच गई। ये महिला अब रॉयल्टी के करीब पहुंच गई है। मात्र 3 या 4 महीनों की कहानी है। अब आप सोच लीजिए इस एनिवर्सरी में आप क्या कर सकते हैं। आपको लीडर की एक जिम्मेदारी होती, लीडर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वही इनके लीडर ने की।
उन्होंने इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए गारंटी खुद ली और काम करने का तरीका इनको दिया, तो वो काम आप भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए नंबर वन बनाने के, अपनी टीम में सैकड़ों नए लीडर तैयार कर सकते हो। देखो, कोई भी व्यक्ति होता है ना, केवल पहले कदम पर ही सबसे ज्यादा कठिन होता है, पहले कदम पर ही सबसे कठिन होता है। और उस समय अगर अपलाइन गारंटी करता है तो वो उसके लिए सबसे सरल रास्ता होता है और ये उसका सबसे बड़ा मददगार होता है। आप इसकी वजह से, इस तरीके को अगर आप काम में लेते हो, गारंटी और टूल्स, 5 पीस से शुरुआत करा के अपनी टीम में नए हैं। मतलब ये महिला जब नहीं थी तब तो एकदम नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, 5 पीस के लिए विश्वास नहीं था, लेकिन आज ये लीडर बन चुकी है। आज ये रोयल्टी अचीवर बनने जा रही है और अल्प समय में इन्होंने रोयल्टी जैसे लेवल को तय करने की तैयारी की है। तो अपनी टीम में आप इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, मुंबई के प्रोग्राम के माध्यम से सैकड़ों नए लीडर तैयार कर सकते हो। आपके पास पूरा टाइम, और लीडर रिस्क लेता है तो लोगों की काया पलट कैसे होती है कि वहां पर लोग इस वेशभूषा में आएंगे और इस तरह से जाएंगे। मतलब इस तरीके से आएंगे और इस तरह से जाएंगे, यानी आना कैसे है और जाना कैसे है, बिल्कुल इस तरह से आएंगे और इस तरह से जाएंगे। तो ये जो टारगेट है ये अपने आप में बेमिसाल है और ये हम सब के लिए, और इसमें टूल्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है मेरे सामने ये प्रूवन फैक्ट है। एक नहीं, मेरे पास अनेकों वीडियो है, लेकिन मैं आपको एक लिमिटेड वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को भी आप देखेंगे तो आपको टूल्स की ताकत से काम करना आपको सरल समझ पाएगा। कैंपेन लॉन्च होने के बाद इस टीम ने भेज दिए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों डिपो में शॉर्टेज हो गया था और अभी भी हम इस मिशन में बिल्कुल रुके नहीं है। 4 है और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपका कैंपेन लॉन्च होने के बाद इस टीम ने भेज दिए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों डिपो में शॉर्टेज हो गया था और अभी भी हम इस मिशन में बिल्कुल रुके नहीं है। सारी रिपीट सेल हम कर रहे हैं और इस टीम में 10 से ज्यादा लोगों को डिजिटली मैंने अभी ट्रेन किया है। लैपटॉप के माध्यम से, स्लाइडर के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज वुमेन के प्रेजेंटेशन छोटे छोटे गांवों में जाकर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां पे हम दे रहे हैं और अनेकों लीडर तैयार कर रहा है ये प्रोडक्ट, अनेकों लीडर तैयार कर रहा है ये प्रोडक्ट। तो बिल्कुल मौका है कुछ करतब दिखाने का और एक जीत का बिगुल बजाने का। और बिल्कुल जिंदगी की जंग आपकी है दोस्तों, और जीतनी भी आपको ही है, बस जंग हारने के लिए नहीं लड़ी जाती है। इसलिए मैं आज आपको एक मैजिक दे रहा हूं आज का, और उसके बाद मैं आपसे संकल्प माननीय अत्री जी को सुनेंगे और संकल्प की दुनिया में मैं आज आपको ले जाऊंगा। कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है और संकल्प से सिद्धियां हासिल होती है। तो पहले मैं मैजिक आपको दे रहा हूं, और वो मैजिक, जिसने इस मैजिक को सीख लिया, जो मैजिक आज आपको दे रहा हूं, जिसने भी इस मैजिक को सीख लिया, जिसने भी इसकी कृपा को पा लिया, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसने भी इसकी कृपा को पा लिया उसने अपनी सबकी कृपा को पा लिया। उसने इस सृष्टि के सारी देवी देवताओं की कृपा को पा लिया, उसने सृष्टि के सारी देवी शक्तियों की कृपा को पा लिया, उसने पूरी कायनात की कृपा को पा लिया और सब पा लिया उसने। वो कौन है जिसकी कृपा को उसने पाना, और वो कौन है? वो है आप खुद। बस आज अगर आपने एक संकल्प कर लिया कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो, क्योंकि कुदरत का विधान क्या है, प्रकृति का विधान क्या है, परमात्मा का विधान क्या है? मदद हिम्मत मर्द मदद खुदा। परमात्मा कहते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं 1000 कदम आगे बढ़ूं। क्योंकि अगर वो सीधा आगे बढ़ेगा तो वह गुनहगार हो जाएगा। वो केवल अत्री जी की तरफ थोड़ी हाथ बढ़ा सकता है, हम सब उसके हैं। वो एक की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो जो एक कदम, जैसे मैं गड्ढे में हूं, सारे लोग गड्ढे में हैं, तो जो पहले हाथ बढ़ाएगा उसको ऊपर वाला खींच लेगा। आपको भी अपना हिम्मत का, संकल्प का कदम बढ़ाना हो, और आज एक संकल्प करना होता है कि अभी ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और संकल्प से जब सृष्टि बनती है तो संकल्प से मौका है, इसका फायदा भी उठाया जाता है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और